वालेकुम सर, मेरा नाम हुमायूं नसीर है। डिज़ाइन आपने हमें कहा था स्नेक लैग रोबोट का डिज़ाइन के ऊपर थोड़ा रिसर्च करके आओ और पता करो कि मूवमेंट क्या होती है स्नेक की। तो सर सबसे पहले तो ये कि स्नेक लैग रोबोट में पहले तो हमें मूवमेंट देखनी थी। तो उस मूवमेंट के अंदर हमने देखा कि ये जो सांप है उसकी चार किस्म की मूवमेंट होती है। सर्पेंटाइन, लोकोमोशन, साइड विंडिंग, रेक्टिलिनियर और कॉन्सर्टीना। तो सबसे जो आसान कह सकते हैं एक तरह से, यानी कि हमने जो करने हैं वो है सर्पेंटाइन लोकोमोशन, जिसे लेटरल अंडुलेशन भी कहते हैं। तो सर इसके अंदर स्नेक क्या करता है, पहले अपना सर उठाता है, उसके बाद थोड़ा सा पीछे को होता है, यानी कि एक तरह का बेंडिंग देती है अपनी पीछे वाली चीज़ को। और उसके बाद फिर वो एक फोर्स से ना आगे को जाता है नीचे की तरफ, जिससे उसको एक फोर्स से मिलती है, मोशन से मिलती है, और वो मूव करता है थ्रू बेंडिंग। तो इस तरह की बेंडिंग जब उससे अंदर पैदा होती है तो ये सर्पेंटाइन लोकोमोशन होता है। तो वो जो बेंडिंग होती है उसके ऊपर हमने आगे जाके थोड़ा सा सर्च किए सारा। तो उसमें वो पता चल रहा है कि जो एक बेंडिंग है ना बीच में, अगर हम उसको सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो जो मैंने और कुनैन हम जो करते रहे हैं इस पे रिसर्च, उसमें यही पता चला है कि 20 से 30 डिग्रीज का ना एंगल बनना चाहिए एक बेंडिंग के अंदर जो स्नेक के अंदर आ रही है। तो अब जैसे हमने कहा है कि हम अगर फॉर एग्जांपल 5 सेगमेंट्स लेते हैं, तो उसके अंदर जब स्टार्ट कर रहे हैं हम बेंडिंग, पहली जो बेंडिंग होगी स्नेक की उसके अंदर तकरीबन 25 से 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। और जैसे जैसे आप पीछे आते रहते हो तो इसकी जो बेंडिंग है वो खत्म हो जाती है, यानी कि जैसे ही स्नेक टेल के पास पहुंचा होता है तो स्मूथनेस आ चुकी होती है, कोई बेंडिंग नहीं हो रही होती, सीधी हो जाती है। तो ये जो हम एंगल बना रहे हैं, ये एंगल शुरू में होना चाहिए 30 से 25 के बीच में, और जब ये बिल्कुल एंडिंग पे आ जाए तो ये 5 डिग्री का एंगल रह जाना चाहिए, 5 से 0 के बीच में। तो ये इस तरह की मूवमेंट हमने देखी है। तो ये हमें इस चीज़ का पता चला है। बाकी अब इसके ऊपर आगे जो हमने देखा है कि इसका डिज़ाइन किस तरह बनाना है, तो उस पर अब चलते हैं। तो डिज़ाइन, पहला डिज़ाइन ये है, डिज़ाइन नंबर 1। इसके अंदर हमने क्या किया है, ये इस तरह का डिज़ाइन है कि इसके अंदर हम ले रहे हैं सर्कुलर सिलेंडर शेप ले रहे हैं। उसको हम ले रहे हैं जॉइंट के तौर पर, और उसको बीच में से वो हैलो है। और ये इसके अंदर क्या करेंगे, ये एक सेगमेंट नहीं बनेगा, ये आपको काफ़ी सारे लेने पड़ेंगे, यानी कि एक सिलेंडर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो ये सारे मिलके थ्रू प्रॉपर तकरीबन अगर 5 सर्कुलर सिलेंडर लगे तो उस हिसाब से ये एक बेंडिंग दे रहा होगा उसके साथ साथ। अगर हम एक के अंदर ही करना चाहें कि यानी कि एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर के बीच में हमें पूरी 30 डिग्री की एंगल मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आपने अगर इस डिज़ाइन के ऊपर जाना है तो ये डिज़ाइन या तो आपको बहुत ही छोटा बनाना पड़ेगा, यानी कि एक सर्कुलर से दूसरा सर्कुलर के बीच में बहुत कम सा छोटा सा बने, और इस तरह आप काफ़ी सारे बनाते जाओ। तो उसमें क्या होगा कि हर 5 सर्कुलर सिलेंडर शेप के बाद आपको एक बेंडिंग मिल रही होगी। तो इसके अंदर है क्या, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सर्कुलर हैलो के बाद जो है ना, एक सर्कुलर सिलेंडर को दूसरे सर्कुलर सिलेंडर से मिलाने के लिए हम बीच में लगा रही हैं फ्लेक्सिबल वायर्स। वायर्स ले लें या जो भी फ्लेक्सिबिलिटी वाली चीज़ होगी, तो वो चारों कोनों में लग जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो एक फ्लेक्सिबिलिटी देगा इसको। जब भी ये बेंड करेगा तो वो एक तरह से खुल जाएगा, दूसरी तरफ से कंप्रेस हो जाएगा, एक तरफ से स्ट्रेस एक तरफ से कंप्रेस हो जाएगा। तो इस तरह की ये मूवमेंट देगा। और बीच में जो इसके लगाया हुआ है ये क्या कहते हैं, रिजिड वो है, रोड है। ये इसकी एक स्पाइनल कॉर्ड बनाने की कोशिश की है। तो ये बिल्कुल बीच में होगी ताकि इसको थोड़ी स्ट्रेंथ मिल सके, थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है हमारा उसकी ड्यूरेबिलिटी रहे। ये ना हो कि बिल्कुल ही थोड़ा बहुत मूवमेंट के बाद फारिग हो जाए, वायर्स जो है वो अपने आप ही मूव करना शुरू कर दें। तो उसके लिए हमने बीच में एक रिजिड रोड लगाई। अब इस रिजिड रोड के आगे और इस रिजिड रोड के पीछे आप जहां भी, यानी कि जोन सा आपका पहले वाला और जोन सा आपका आखिरी वाला सर्कुलर है ना, उसके अंदर आप लगाओगे सर्वोस। और सर्वोस क्या करेंगी, इसको मूव कराएंगी। एक सर्वो जो होगी वो इसको बेंडिंग करवाएगी, और एक सर्वो जो होगी वो इन सर्कुलर शेप्स को ना रोटेट करवाएगी। तो हमारे पास इससे रोटेशन भी आ जाएगी और इससे हमारे पास लोकोमोशन भी आ सकता है। लोकोमोशन के लिए आपकी 2 सर्वोस लगेंगे, एक पहले में और एक पांचवें में। वो आपको बेंडिंग देंगी। और जो रोटेशन है, रोटेशन के लिए आप सिंपल मोटर्स भी लगा सकते हो, आप हर सर्कुलर के साथ लगा लो या हर एक सर्कुलर के बाद दूसरे में लगा लो। तो उससे क्या होगा, वो सर्कुलर को रोटेशन देना शुरू करेगी, तो हमारे पास रोटेशनल मोशन यहाँ से आ सकता है।
तो पहला तो हमारे पास ये वाला ही है। तो ये बाकी आगे एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अंदर सारा कि किस तरह मूवमेंट हो सकती है, किस तरह हमारी फ्लेक्सिबल वायर्स मुड़ेंगी। ये जो पॉइंट्स दिखाए हुए हैं B2 B3 B4, ये सारे असल में कनेक्टेड हैं इस सर्कुलर के साथ। तो ये दिखाया है कि जब एक तरफ से हम उसको स्ट्रेच करेंगे, दूसरी तरफ से वो कंप्रेस होगा तो क्या मूवमेंट होगी, कितना एंगल होगा, ये सारा इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी अगर डिज़ाइन नंबर 2 की तरफ जाएं तो डिज़ाइन नंबर 2 और डिज़ाइन नंबर 1 में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम फ्लेक्सिबल वायर्स नहीं ले रहे, इसके अंदर हम ले रहे हैं स्प्रिंग्स। टॉर्जनल स्प्रिंग्स कहते हैं इसको। इसमें क्या होगा कि ये जब आप इसको मूव कराओगे सर्वोस के थ्रू, आप इसको बेंडिंग दोगे तो ये खींचेंगे, लेकिन क्योंकि इनकी ये एबिलिटी है, तो जैसे ही सर्वोस बंद होंगी तो ये वापस अपनी जगह पे दोबारा आ जाएगी। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको प्रोग्रामिंग में थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा इजी भी हो सकता है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो क्या होगा कि आपने इसको एक दफ़ा बेंड करा दिया, आपने बंद किया, स्प्रिंग ने उसको वापस ले आया, फिर आपने किया, फिर वापस ले आया। तो इस तरह इसके अंदर मूवमेंट आप दे सकते हो। तो बाकी इसमें चेंजिंग क्या है कि इसके बीच में रोड नहीं है, इसके बीच में मैं क्या कह रहा हूँ कि कुनैन और मेरी जो बात हुई है उस पर यही है, गजल ने भी यही कहा था कि इसके बीच में हम सर्वोस लगा लेते हैं, ये उसके ऊपर एक कवर सा लगा के बीच में आ जाए सर्वो। तो वो रोड लगाने की जगह हम बीच में सर्वोस लगाएं, सर्वोस के आगे से उसको ज्वाइन कर लें आगे वाले से, पीछे वाला उससे पीछे जो सर्वो हो गए वो उसको कर ले, तो इस तरह ना हर एक सर्कुलर जो डिस्क है उसके साथ एक अलग अलग सर्वो लग जाए। तो इस तरह ये इसके अंदर ऑप्शन है। और दूसरा जो सिंपल मोटर लगा रहे हैं वो हम इसकी रोटेशन के लिए लगा रहे हैं, वो इसको रोटेट करेगा। इसके अंदर भी दोनों मोशन हो रहे हैं, रोटेशनल और रोको मोशन वाली। तो अब इस ये बाकी इसके बारे में बताया हुआ है कि ये किस तरह इसकी काम करेगा। अगर हम इसके अंदर स्प्रिंग्स लगाएं, अब अगर इसके अंदर हम बैकबोन फ्लेक्सिबल बैकबोन लगा लें, यानी कि बीच में कोट की जगह पर फ्लेक्सिबल वायर टाइप आ जाए, तो उसके बारे में बताया हुआ है। फिर इस तरफ बताया हुआ है कि इसके अंदर स्प्रिंग्स जब काम करेंगे तो उसका क्या फार्मूला है, किस तरह वो काम करेंगे, टाइटन कब होंगे, टेंटन क्या आएगा। तो ये सारी इसके अंदर एक्सप्लेन थोड़ा बहुत किया हुआ है उसको। फिर हम आए थे डिज़ाइन 3 के कि अगर हमने उस तरह का डिज़ाइन बनाना ही नहीं है, कोई वो पसंद नहीं आ रहा है या उसकी ड्यूरेबिलिटी का इशू है या थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो अब उसके पीछे ये डिज़ाइन 3 है। इसके अंदर जो बात हम अब तक करते आ रहे हैं, यानी कि हमारे जो सीनियर्स ने बनाया था, तो उसी को थोड़ा सा लिया है और उसके ऊपर इस बात को दिया है कि इसके अंदर क्या किए कि ये सारे अलग अलग दिए हैं जॉइंट से। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इसके अंदर इवन और ओड वाला सिस्टम किया हुआ है कि जॉइंट 1 3 5 7 जो हैं उनका क्या सीन है, और थीटा 1 2 इनका क्या सीन है, इन सब का अलग अलग सीन है। तो जो जॉइंट 1 जो ओड वाले हैं वो सारे हमें कर रहे हैं वर्टिकली ज्वाइन हो रहे हैं आपस में, और जो और इवन वाले हैं जॉइंट 2 4 6 8 वाले जो हैं ये आपको हॉरिजेंटली ज्वाइन हो रहे हैं। इनके क्या बेसिकली रीज़न क्या है इसकी रीज़न ये है कि अगर आपने रोटेशनल काम करवाना है ना, तो आप लेंगे ओड वालों को। ओड वाले आपको वर्टिकली हैं, वो आपको रोटेशनल मोशन दे सकते हैं कि आप एक जॉइंट को छोड़ के दूसरे जॉइंट की मोटर चला दो थ्रू द एरिया, जितने भी आपने जॉइंट रखे यहाँ पे 10 हैं तो 5 मोटर एक साथ चलेंगी, वो रोटेशन दे देंगी, आपका स्नेक रोटेशन में आ गया। फिर आपने अगर इसको मूवमेंट देनी है लोकोमोशन की, तो आप क्या करोगे, इवन वाली चला दोगे जॉइंट 2 4 6 8 वाली। तो वो जब मूव करेंगी वो इसको हॉरिजॉन्टली बेंडिंग देने की कोशिश करेंगी, तो उससे आपके पास एक लोकोमोशन आ जाएगा, लेटर अंडुलेशन आ जाएगी स्नेक वाली। तो इससे आपको स्नेक की जिगजैग वाली मूवमेंट मिल जाएगी। तो इसमें भी आपको रोटेशनल और लोकोमोशन दोनों किस्म की मूवमेंट मिल रही है। अब बात यह है कि अगर हमने सर चैट जीपीटी भी से भी पूछा, सबसे पूछा, सीनियर से भी पूछा है, तो ये कह रहे हैं कि यार देखो कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है इसमें, और सर्पेंटाइन अगर तुम लोगों ने यूज़ करनी है तो तुम्हें उसके लिए चाहिए होता है बड़ा डिज़ाइन। तुम्हारा पास इतना बड़ा डिज़ाइन है नहीं, तुम्हारी इतनी हर एक जॉइंट अलग अलग हो रहा है, तो इसके अंदर सर्पेंटाइन लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन लग सकता है। सर्पेंटाइन लगाने का फायदा ये होगा कि तुम्हारी जो मूवमेंट है ना वो स्मूथ हो जाएगी।
तो उसके लिए अगर देखो अगर लग सकता है तो बेहतर है, नहीं लग सकता तो फिर सर्वो से ही काम लेना पड़ेगा। तो सारा दारोमदार तुम्हारी प्रोग्रामिंग पे आ जाएगा कि प्रोग्रामिंग तुम्हारी इतनी तगड़ी हो कि तुम्हें हर सर्वो का पता हो, हर सर्वो अलग अलग चलवाओ, हर सर्वो की अलग प्रोग्रामिंग हो, उस हिसाब से वो मूवमेंट दे, तो फिर तुम्हें इस तरह का मूवमेंट मिलेगी। तो अभी हम सोच रहे हैं, अभी डिज़ाइन नंबर 3 के ऊपर ज़्यादा वोट हैं, इसके मूवमेंट का थोड़ा दिख रहा है, इस पे सरपेंटाइन भी लग सकती है। ये जो जॉइंट जिन पे लिखा हुआ है, इसकी ये जो यू वाली फॉर्म है पूरी, इसके ऊपर अगर हम देखें तो इसके अंदर आप नीचे की तरफ सरपेंटाइन बेड लगा सकते हो थोड़ी थोड़ी, यानी कि अगर आप लंबा बनाते हो 10 का ही बनाते हो तो सबके नीचे अगर आपने सरपेंटाइन बेड लगाई हुई है तो वो आपको वो वाली मूवमेंट अच्छी दे सकता है। अगर आप उसके अंदर स्नेक वाली मूवमेंट ला रहे हो तो वो आपको मदद करेगा उसमें। नहीं तो फिर काम यही होगा कि सारा कोडिंग पे चला जाएगा और कोडिंग में सर्वो एक भी इशू किया तो फिर वही मसला आ जाएगा दोबारा। तो ये 3 किस्म के हमारे पास डिज़ाइन आए हैं। तो इसमें अब आप हमें बता दें कि सर कौन सी वाली ज़्यादा अपीलिंग लग रही है आपको, तो उसकी तरफ फिर हम काम करते हैं। या फिर अगर कोई क्वेश्चन है, कोई रिगार्डिंग इशू आ रहा है कि नहीं ये वाले अच्छे नहीं है, तो बता दें, फिर हम कोई और देखना शुरू कर देते हैं इसके अलावा भी। तो ठीक है सर, थैंक यू।